आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम कवर करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगेन ये भी फंक्शन का ही पार्ट है, मैं फंक्शन में इसको पढ़ा था तो अभी ही कवर कर रहा हूँ, ताकि अगर कहीं पे बीच में यूज हुआ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वैसे हम बेसिक मैथ कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर लिया कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम यहीं पे कवर कर लेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन में जाके कवर होगा। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये आज के लेक्चर में आप पूरा सीख जाओगे। कैसे ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ आपको सबको पता होते हैं, जैसे पैराबोला का ग्राफ सबको पता है, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, कॉस एक्स का ग्राफ पता है। आगे जाके हम लॉग एक्स का ग्राफ भी मैं आपको सिखाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ सीखूंगा। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं उनके ग्राफ हम सबको पता होते हैं, लेकिन उसमें कुछ फंडामेंटल अगर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा ये हमें इस आज के लेक्चर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों आज का जो लेक्चर होगा ना, उसमें आप क्या क्या सीखोगे, एक मिनट टाइम ही हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ बस, फिर बाकी बच्चे आए तब तक। फॉर एग्जाम्पल आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता ही है सबको, कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वी ऑलरेडी नो, सबको पता है। मैं अगर आपको पूछता हूँ अच्छा बताओ y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ बताओ y इक्वल टू 4 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा। मैंने आपको पूछा, चलो और मॉडिफाई कर दूं, y इक्वल टू अगर मॉड लगा दूं मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। y इक्वल टू साइन ऑफ 3x/2 का ग्राफ कैसा होगा। मतलब ऐसे मॉडिफिकेशन अगर मैं कर दूं, ओरिजिनल ग्राफ मुझे पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें अगर मैं थोड़े चेंजेस ऐसे कर दूं, x में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे फंक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दूं, x पे मॉड लगा दूं, या x में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में आ रहा है। ऐसे मॉडिफिकेशन करने के बाद ग्राफ में क्या चेंज आएगा ये हमें आज सीखना, और ये आज के लेक्चर में आप लोग सीख जाओगे कि अगर हम ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी फंक्शन में, चाहे वो साइन एक्स हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कैसा भी तरह का फंक्शन हो, उसमें अगर आप x में 3 से मल्टीप्लाई करो या 3/2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे फंक्शन में 4 से करो या -4 से करो या 1/2 से करो, पूरे फंक्शन में मॉड लगा दो, x में मॉड लगा दो, y में मॉड लगा दो, ऐसे जितने भी अलग अलग मॉडिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये करने के बाद ग्राफ कैसे चेंज होता है ये आज के लेक्चर में हम पूरा सीख जाएंगे। और ये चीज जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सी बार आगे जाके देखोगे कोई कोई चीज, मतलब हम जब नॉर्मली जाते हैं कोई मेथड से, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो रहता ही है, लेकिन उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ग्राफिकल तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जेई में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। अब जेई में क्वेश्चन किस तरह का पूछता है जनरली, वो आपको ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सपोज कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स इक्वल टू x² + 2x + 1, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। अब आज तक आपने या तो आप अकेला क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो या अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक मिक्स आ जाए ये सॉल्व करना तो अभी आज तक हमने सीखा ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक जगह ट्रिग्नोमेट्री एक जगह क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों तरह की इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये पता करने का भी तरीका अगेन ग्राफिकल तरीका है, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा यहाँ पे, कि एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपको क्या पूछा गया कि इन दोनों इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे ये पता करना है। तो अगेन इस चैप्टर के द्वारा आप ये भी सीख सकते हो। तो ओवरऑल मैं व्यू बता रहा था कि इस चैप्टर में आज हम मतलब करने क्या वाले हैं, ये अलग ऐसी ऐसी वेराइटी के जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे। क्लियर है, इस चैप्टर के एंड होते होते आप ये सारी चीजों के आंसर आप दे पाओगे। क्या बात समझ में आ रही सबको, बोलो। यस सर। यस करें स्टार्ट, रेडी हो। यस सर। यस सर। थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठना पड़ेगा, और है ना चीजों को रटना मत, अगर इस रटने गए कुछ भी नहीं आएगा समझ में, एकदम विजुअलाइज करना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण अंदर से समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं कि पहले ही लेक्चर में शुरू के 15 मिनट में पूरा समझ में आएगा। आपको पेशेंसली सुनना पड़ेगा, अच्छे समझना पड़ेगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या क्या चीजें सीखनी है, कि कोई फंक्शन अगर y = f(x) से कोई फंक्शन है,
उसका ग्राफ हमें पता है, इसका ग्राफ ऑलरेडी हमें पता है y इक्वल टू fx का। अब इसके ग्राफ में अगर मैं अलग अलग मॉडिफिकेशन कर दूं, जैसे पूरे फंक्शन में प्लस माइनस या तो प्लस a ऐड कर दूं या माइनस a सब्सट्रैक्ट कर दूं, x के अंदर a ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, फंक्शन के अंदर जो x है पूरे फंक्शन को a से मल्टीप्लाई कर दें, या फंक्शन के अंदर जो x है उसको a से मल्टीप्लाई कर दें, या पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दें, ये सारी चीजें चेंज करने पे ओवरऑल मेन यही काम का है आपका। ये करने पे ग्राफ में क्या चेंज होगा ये हमें सीखना है, एक एक करके एक एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पूरे फंक्शन में अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ में क्या चेंज होगा। सबसे बढ़िया है इसको एक एग्जांपल से सीखा जाए। सबसे फंडामेंटल एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है बताओ, कहां से पास करेगा, कैसा ग्राफ होगा? ओरिजिन से पास करेगा, अरे है ना। और पैराबोला क्वाड्रेटिक के, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है ना। बोलो बच्चों, क्लियर है? एक ग्राफ स्केच बनाया मैंने, ये सबको पता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे जाके धीरे धीरे अब याद कर लेना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। हमने अभी पिछले क्लासेस में बहुत बार ड्रॉ भी किया। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन बोलो बोलो। सर। अब मान लो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, इसमें क्या मतलब अगर पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो आप ही बताना। अगर मान लो इस पूरे एक्स स्क्वायर में मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर देता हूँ, पूरे फंक्शन में 3 ऐड कर दिया, तो अब होगा क्या? पहले देखो, एक्स को जब हम 0 रखते थे तो वाई की वैल्यू 0 आती थी, एक्स को 1 रखने पे वाई की वैल्यू 1 आती थी, एक्स को 2 रखने पे वाई की वैल्यू 4 आती थी। अब क्या होगा पूरे ग्राफ में ये बताओ। सर वो ग्राफ ऊपर चलेगा, 3 यूनिट ऊपर हो 3 से स्टार्ट होगा। पूरे पूरे फंक्शन में अब क्या हो रहा है, जो वैल्यू पहले आ रही थी उन हर वैल्यू में +3 ऐड हो रहा है, मतलब वाई में 3 गुना बढ़ रहे हैं, है ना। जो वैल्यू पहले जितनी भी वैल्यू आ रही थी क्या आ रही, एक्स स्क्वायर आ रही थी, पहले वैल्यू सारी क्या आ रही थी, एक्स स्क्वायर। अब उसमें मैंने +3 कर दिया, इससे क्या हो गया, ग्राफ में जो भी वैल्यू पहले आ रही थी उसमें हर वैल्यू में 3 ऐड हो जाएगा, हर वैल्यू में 3 क्या हो जाएगा, ऐड। अब मैं दोनों ग्राफ को कंपेयर करके बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये मान लो आपको वर्टेक्स सर 0,3। हाँ एक मिनट, ये आपका मान लो पुराना ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, इसमें मैंने +3 कर दिया, तो +3 करके क्या हुआ, जो भी वैल्यू पहले आ रही थी हर 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 वैल्यू 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, हर वैल्यू 3 यूनिट से क्या हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो भी वैल्यू थी ये 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गई। ये वाला पॉइंट पहले यहाँ था तो ये 3 गुना ऊपर चला गया, ये पॉइंट यहाँ था तो ये 3 यूनिट ऊपर चला गया, जो पॉइंट 0 पे था वो 3 यूनिट ऊपर चला गया। ठीक है, तो हर वैल्यू 3 यूनिट क्या करेगी, ऊपर शिफ्ट कर देगी। ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ब्लू वाला। ठीक है, तो आपने क्या किया, पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो ग्राफ y एक्सिस के अलावा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कहां पे शिफ्ट होगा, अपवर्ड। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो। Yes, समझ में sir. आई? ठीक है। यस सर। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछता, अच्छा बताओ अगर मैं ये करता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 कर दूं तो पूरे फंक्शन में नीचे चले सर इसका वर्टेक्स 0,-2 से पास करेगा। वेरी गुड। ये सेम चीज सारी की सारी कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। मतलब ग्राफ कहां पे, 0 से कहां पे शिफ्ट कर गया, -2 पे। तो आप क्या बोलोगे कि सर ग्राफ डाउन शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो y एक्सिस के अलग अप शिफ्ट होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो अप कब होगा, डाउन कब होगा, क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ग्राफ अप शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ग्राफ डाउन शिफ्ट हो गया। तो +a करने पे अप शिफ्ट होगा, -a करने पे डाउन शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये पहला रूल था। अभी हम फंडामेंटल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन को मिक्स फॉर्मेट में, क्वेश्चन डायरेक्ट मिक्स फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल समझना है कि अगर पूरे फंक्शन में कोई चीज ऐड होती है तो ऐसे ग्राफ अप डाउन शिफ्ट होता है। ये पहली चीज होगी, इसको दिमाग में पहले बिठा लो कि अगर पूरे फंक्शन में ए ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है तो y एक्सिस के अलॉन्ग चीजें चेंज होती है। ऐड होगा तो y एक्सिस के अलॉन्ग अप हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो y के अलॉन्ग डाउन हो जाएगा, y के अलॉन्ग, नॉट अलॉन्ग x। ठीक है, ये पहली चीज। क्लियर है? यस सर। ये वाला ग्राफ Yes, भी अब sir. आप लोग ड्रॉ कर सकते हो जो भी हमने एग्जांपल में सीखा। ठीक है ना, कर लोगे ना अब तो ड्रॉ। यस सर। यस सर। इसी में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बता अगर मैं x में चेंज करता तो क्या होता। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, रुको। अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा मुझे बताओ, एक लोग, सब लोग आप लोग ड्रॉ करो, एक एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करो, और मान लो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ मुझे पता है अभी हमने जो ड्रॉ किया, ऐसा कुछ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा है जो अभी हमने ड्रॉ किया, ऐसा पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इन दोनों ग्राफ में क्या आएगा, आराम से खुद से ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में, इन दोनों ग्राफ में क्या चेंज होगा ये आपको बताना है मुझे, बताओ। करो कोशिश। हो गया सर। हो गया, ओके। तो अप शिफ्ट होगा कि डाउन? सर राइट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अच्छा, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होगा, वेरी गुड। तो देखो बच्चे, इसको सोचना कैसे वो देखो। पहले ये ऐसा ग्राफ था, अच्छा इसके रूट्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों रूट क्या होंगे 2,2 इक्वल रूट्स होंगे, है ना। इसका d इक्वल टू 0 होगा, क्वाड्रेटिक के परफेक्ट Yes. स्क्वायर। इसके रूट्स क्या होंगे -2, इक्वल रूट्स, है ना। Yes, sir. बोलो, यस सर। अगर क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट होते हैं तो वो y एक्सिस को टच करके जाएगा। अब ये वाला कहां पे टच करेगा, 2 पे, और ये वाला कहां पे टच करेगा, -2 पे। तो ये ग्राफ इसका हो गया, ये ग्राफ इसका हो गया। तो यहाँ पे आप मुझे समझाओगे क्या, कैसे समझाओगे? अगर मैंने x की जगह x माइनस a किया तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हुआ कि राइट शिफ्ट हुआ, बताओ। ये ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, देखो अच्छे से समझना इस चीज को। आपका ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसमें मैंने पूछा, अच्छा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इसके रूट्स हैं 3,3 और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दोनों रूट 3,3, तो ये 3,3 से पास होगा। तो पहले जो 0 पे था वो 3 पे चला गया, इसके रूट्स क्या है 3,3। फिर पूछता हूँ, अच्छा बताओ y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसके रूट्स क्या है, इसके रूट है -4, तो ये -4 पे चला जाएगा। तो आपको पूछता है कि x के अंदर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, अगर कोई कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ग्राफ कहां पे शिफ्ट हो रहा है, राइट, है ना। राइट। x की जगह x माइनस a करने पे ग्राफ कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, a यूनिट राइट शिफ्ट कर दोगे। और x की जगह x प्लस a करने पे ग्राफ a यूनिट कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। Left. ये बात समझ में आ रही है? ये बात दिमाग में बिठा, पूरे फंक्शन में ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे अप या डाउन शिफ्ट हो रहा था, और x के अंदर ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा। ऐड करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो राइट शिफ्ट होगा। ये दिमाग में बिठाना है, क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर पूरे y इक्वल टू एफ एक्स था आपका ग्राफ, अब x की जगह अगर रिप्लेस हो गया, पूरे फंक्शन में x की जगह रिप्लेस हो गया x प्लस a या x माइनस a, तो क्या लिखेंगे, ग्राफ विल शिफ्ट Left. लेफ्ट और राइट, यस नो। अब बताओ मुझे लेफ्ट और राइट कब होगा, लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, जब Plus. X Plus. X minus Plus. वेरी गुड। और राइट कब शिफ्ट होगा, X minus जब सबट्रैक्ट माइनस ए। ठीक है, तो -a करेंगे तो राइट, +a करेंगे तो लेफ्ट। ये दो चीजें आपको दिमाग में बैठा देंगे। क्लियर हो गई बात? बोलो, पक्का? वेरी गुड, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये सेकंड कंडीशन थी आपकी, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, x प्लस 1 का ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, बताओ इसका, Left. Left में -1 पे। और ये x माइनस 1 वाला ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट में राइट में +1 पे। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पता ही है आपको, ये 0 पे ही रहेगा। बहुत बढ़िया, एक नंबर, ठीक है। ये अब याद रहेगा आपको।
अब अगली चीज, पूरे फंक्शन में अगर मैंने माइनस कर दिया, पूरे फंक्शन में अगर मैंने क्या कर दिया माइनस, तो क्या होगा? तो ये यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो बताओ क्या होगा? इसको भी एग्जांपल से सिखाओ मेरे को। फॉर एग्जांपल एक कोई एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू मैंने ले लिया मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैं आपको पूछता हूँ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे होगा? तो क्या करोगे बताओ, क्या चेंज आएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है? हाँ ये ऐसा होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। Yes, sir. मतलब जो चीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको और एक जनरलाइज एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ऐसा कुछ ड्रॉ किया, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लो ऐसा कुछ, एक बॉक्स है इधर, यहाँ पे मान लो कोई सेमी सर्कल है और यहाँ पे मान लो कोई ट्राइंगल है, ये कोई फंक्शन होगा, रैंडम ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लिया, और मैं पूछता हूँ अच्छा बताओ इसी फंक्शन का y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा? पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तुम ग्राफ में, बताओ क्या चेंज आएगा? बोलो आपके हिसाब से क्या चेंज होगा? स्क्वायर नीचे आएगा। Sir, क्या होगा? नीचे हाँ, इस बॉक्स का क्या होगा? ये बॉक्स सेम रहेगा कि क्या हो जाएगा इस बॉक्स का? सबसे पहले ये नीचे आएगा। ये नीचे आ जाएगा, अच्छा, नीचे नीचे आ आएगा। जाएगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल, ये ऊपर चला जाएगा। ये ट्राइंगल, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या बता रहे हो कि सर जो चीज पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? मतलब आप ग्राफ को क्या कर दोगे? ऐसे चेंज कर दोगे। बात दिमाग में बैठ रही है? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है मतलब आप लोग को? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये तो समझ गया। अब इसी में बोलता है कोई कि सर चलो और मॉडिफिकेशन करते हैं। अगला मॉडिफिकेशन मैं ये कर रहा हूं कि अगर ये तो पूरे फंक्शन में माइनस लगाया, एक्स में माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मतलब y इक्वल टू मान लो कोई एफ एक्स से ग्राफ, उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ करा, मान लो इधर ट्राइंगल था, इधर सेमी सर्कल बनाया और इधर एक बॉक्स बना दिया, और इधर भी एक सेमी सर्कल बना, ठीक है, या फिर एक छोटी सी लाइन बना दी छोटी। ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, एफ एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पे मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं तो बताओ क्या होगा? मैं आपको पूछ रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ में क्या चेंज आएगा? आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ खुद का पहले, फिर बताना। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, एक ट्राइंगल, एक सेमी सर्कल, एक ऐसा बॉक्स और ये लाइन। x की जगह माइनस एक्स करने पे बताओ क्या होगा? हाँ बोलो। सर जो भी नेगेटिव वैल्यू, वो ग्राफ जो नेगेटिव में है वो ऊपर आ जाएगा। नेगेटिव वाला ऊपर आ जाएगा पक्का? लॉजिकली सोचो। नहीं नहीं, सर वो जो प्लस एक्स में है वो माइनस एक्स में चले जाएंगे, और माइनस एक्स वाले प्लस एक्स। लेफ्ट वाली राइट में, लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट वाली राइट में चल जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में। ऐसा होगा कैसे? सुनो ध्यान से। पहले मान लो मैं x इक्वल टू 1, या फिर मान लो x इक्वल टू 1 पे पहले वैल्यू कुछ आ रही थी 2, अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 2 है। अब मैं यहाँ पे x की जगह जब 1 रखूंगा तो वो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? -1 में ना। तो 1 रखने पे -1 में कन्वर्ट हो रही है, मतलब जो चीज पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव हो जाएगी। मतलब पहले अगर मान लो इनपुट में 1 रखूंगा तो वैल्यू 2 आएगी, अब इनपुट में अगर मैं 1 रखूंगा तो वैल्यू 2 थोड़ी आएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी ना। तो मतलब जो आंसर पहले नेगेटिव में आ रहा था, तो नेगेटिव वाला ग्राफ इधर चला जाएगा, और y एक्सिस के ग्राफ वाला इधर आ जाएगा, और x वाला ग्राफ उधर चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इधर का ग्राफ उधर, इधर, मतलब जो चीज पहले नेगेटिव वैल्यू पे आ रही थी वो अब इधर आ जाएगी, और जो पॉजिटिव वाली इधर चली जाएगी। तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे y पे इंटरचेंज हो जाएगा, और पूरे फंक्शन में माइनस करने पे क्या होगा? x एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे चीजें चेंज हो जाएगी। तो पूरे फंक्शन में अगर माइनस करेंगे तो x के अबाउट चीजें चेंज करोगे, x के अंदर माइनस करोगे तो y एक्सिस के अबाउट चीजें चेंज हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अगले। अभी एक बार मैं सारे सिखा दूं, फिर आपको सारी चीजें एक साथ बताऊंगा, ठीक है?
क्योंकि हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे सारा करने के बाद। चलो ये तो हो गया अपना। अब अगला एग्जांपल देखो। x पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट a मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। अब इस एग्जांपल को भी बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। y इक्वल टू, मान लो मैंने एक ग्राफ है नॉर्मली, तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं, साइन x। एक ग्राफ है y इक्वल टू साइन x। अब आपको मुझे प्रिडिक्ट करके बताना है कि बताओ y इक्वल टू 3 साइन x का ग्राफ कैसा हो। ठीक है, आप लोग खुद ही बताओगे, फिर हम रूल डेवलप कर लेंगे। तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसा कुछ है। ठीक है, ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। अब आप बताओ y इक्वल टू 3 साइन x का ग्राफ कैसा होगा। सर सब लोग सोचो, ग्राफ अपने सर अपनी आगे कॉपी भाग में जाएगा, बनाओ, अपनी आगे अपनी बढ़ कॉपी जाएगा में सर बनाओ। थ्री। नहीं नहीं नहीं, बोलो मत कोई भी, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ और फिर सही गलत डिसाइड करना। ये येलो कलर से मैंने y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाया है। आप लोग भी अपनी कॉपी में, मतलब आप तो एक ही पेन यूज करो, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाओ और इसी के अंदर y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ बनाओ। करो ट्राई। सॉरी, 3 साइन x का ग्राफ, हाँ। y इक्वल टू साइन x का ग्राफ और y इक्वल टू 3 साइन x का ग्राफ एकदम बनाने के बाद क्रॉस चेक करना, जस्टिफाई भी करना खुद को कि सही है गलत। करो ट्राई। करो ड्रॉ। ये आपका y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, -1 से 1 के बीच में होता है, सबको पता है। अब बताओ 3 साइन x के ग्राफ में क्या चेंज होगा, बताओ। हाँ, आप बताओ। सर एम्पलीट्यूड 3 तक हो। हाँ, 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू पहले, मान लो π/2 पे वैल्यू पहले 1 आ रही थी, अब π/2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। है ना, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, लेकिन अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। मतलब पहले जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी, वो सेम वैल्यू अब क्या हो जाएगी, थ्राइस। जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, पाई पे भी जीरो रहेगा। एक्स को जीरो रखोगे तो ये जीरो रहेगा, पाई पे भी जीरो रहेगा, लेकिन π/2 पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3π/2 पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगेन 2π पे जीरो रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या सीखा, y एलोंगेट हो गया अलोंग y एक्सिस, है ना। ए अगर पॉजिटिव है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ग्राफ विल elongate along y एक्सिस। ये याद रखना है और दिमाग में बैठ भी रही है कि पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे y एक्सिस को अलग खींच, ग्राफ को हम खींच देंगे, ऐसा elongate कर देंगे। क्या है बात समझ में आई, बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पे बोलता, अच्छा बताओ y इक्वल टू 1/2 साइन x में क्या होता, अगर 1/2 होता तो। सर 1/2 पे आ जाती सर y। 1/2 -1 एम्पलीट्यूड। से 1/2। मिल जाता। Very good। जो चीज पहले, -1/2 से 1/2। वेरी गुड, जो चीज पहले -3 से 3 थी, अब वो जैसे -1 से 1 थी, तो अब क्या हो जाएगी, Yes, sir. -1/2 से 1/2 हो जाएगी, है ना। क्लियर है। यस सर। यस सर। ये अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ग्राफ विल, क्या बोलते हैं इसको, श्रिंक, है ना, श्रिंक अलोंग y एक्सिस। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये a, पूरे फंक्शन में a मल्टीप्लाई करने पे y एक्सिस के अलोंग चीजें चेंज हो। अब x के अंदर a मल्टीप्लाई करने पे क्या चीजें चेंज होगी, ये समझना है। तो वापस से वही चीज आप लोगों को सबको कॉपी में ड्रॉ करना है, कोई भी बताएगा नहीं अभी। एक तो ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू साइन x का, फिर दूसरा ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू, x के अंदर a मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो साइन मान लो 2x का, और एक तीसरा ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू साइन x/2 का। एकदम लॉजिकली प्रॉपरली एंगल्स को प्लॉट करते हुए बनाओगे अच्छे से। करो ट्राई, एवरीवन प्लीज ट्राई। मैं तब तक एक्सिस बना देता हूँ, आपको तीनों ग्राफ बनाना है।
0 से पाई में बना दो कम से कम। तीनों ड्रॉ करो, फिर हो जाए तो बताना। डन। अच्छा चीज है, वैल्यू रख रख के सोचना, वैल्यू रख रख के क्या होगा। y एक्सिस में नो चेंज होगा, अगर बता रहा है x में 2 यूनिट बढ़ जाएगा। अच्छा, आदर्श ने बताया नीचे आ जाता है, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, डन एवरीवन। बोलो हो गया, सबने बनाया? वेवलेंथ जैसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब वेवलेंथ तो फिजिक्स वाला आ गया। ठीक है, चलो एक एक करके बना। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का बना लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। सबको पता है ये 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे वापस से 0 हो जाता है, सॉरी 2 पाई पे 0 हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अलोंग अच्छे से एनलार्ज करके बनाया मैंने। ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, ओके। अब अगला सोचते हैं y इक्वल टू साइन 2x का। अब जब एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या होगा? अब देखो ध्यान से, जब मैं x को पाई बाई 2 रखूंगा, तो देखो ध्यान से x को पाई बाई 2 रखने पे ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसमें। इसमें अगर x को पाई बाई 2 रखोगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन पाई। साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। अरे है ना, बोलो। यहाँ पे पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 रखो तो साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। मतलब पाई बाई 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो पाई बाई 2 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट। अच्छा, पाई बाई 4 रखने पे, पाई बाई 4 रखोगे तो ये पाई बाई 4 रखो तो पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा? 1। मतलब पाई बाई 4 रखने पे 1 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट आया ना। बोलो Yes. ठीक है। Yes, sir. पाई बाई 2, पाई बाई 4 पे 1, मतलब जो चीज पहले पाई बाई 2 पे आ रही थी 1, वो पाई बाई 4 पे बना रही है। अब अच्छा, पाई रखोगे तो कितना हो जाएगा? पाई रखोगे तो 2 पाई बन जाएगा, तो 2 पाई पे तो कितना होता है? 0। इसका ग्राफ देखो ऐसा कुछ होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। मतलब जो ग्राफ पहले ऐसा था वो कंप्रेस हो गया अलोंग वाई एक्स। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ वाई एक्स के अलोंग कंप्रेस हो गया। जो मतलब एक 0 से पाई में आ रहा था वो 0 से पाई में पूरा पूरा आ गया। और x बाई 2 कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। x बाई 2 करने पे देखो क्या होगा। अगर अब मैं पाई रखता हूं, अब पाई रखने पे पाई बाई 2 बनेगा, ये है ना। तो पाई x को पाई रख, यहाँ पे अगर x को पाई रखोगे आप तो ये पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पाई बाई पाई पे ये हो जाएगा 1, 0 पे 0 ही रहेगा। अब ग्राफ क्या हो जाएगा? x के अलोंग खींचा जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगी वैल्यू, और 2 पाई रखोगे तो 2 पाई कन्वर्ट हो जाएगा पाई में। तो मतलब ये आधा हिस्सा ऐसा बनेगा। क्या समझ में आया? देखो ओरिजिनल ग्राफ का y इक्वल टू साइन एक्स ब्लू, सॉरी व्हाइट कलर का, जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था वो कौन सा कलर था? व्हाइट कलर का। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया x के अंदर तो ग्राफ x के अलोंग श्रिंक हो गया, और 2 से डिवाइड किया तो x के अलोंग एलोंगेट हो गया। तीनों ग्राफ को ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बोलो बच्चों। सर लास्ट वाला समझ में है। सर लास्ट वाला रिपीट करना। ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट वाला मैं रिपीट कर देता हूं। देखो लास्ट वाले में क्या है बच्चों, जब मैं x को रखता हूं, देखो लास्ट वाला है y इक्वल टू एक्स बाई 2 है। वहां पे अगर आप x को पाई रखोगे, x को पाई रखने पे देखो क्या बनेगा। यहाँ पे पाई रख दो, तो पाई रखोगे तो पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना। यस सर। x को पाई रखोगे, पाई रखने पे पाई बाई 2 बन जाएगा। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। मतलब जो चीज पहले पाई बाई 2 पे हो रही थी वो पाई पे हो रही है। पहले ओरिजिनल ग्राफ में साइन पाई बाई 2 1 था, लेकिन यहाँ पे x बाई 2 कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं पाई रखूंगा, x की जगह पाई रखूंगा तो ये पाई बाई 2 में बदलेगा। तो x को पाई रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। मतलब x को पाई रखने पे वैल्यू 1 आ रही है। और 2 पाई रखने पे, अगर x को 2 पाई रखूंगा तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और पाई साइन पाई कितना होता है? 0 होता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनेगा। 2 पाई रखने पे पाई, मतलब बेसिकली क्या कहना का मतलब है, जो पहले 0 से पाई में काम हो रहा था अब वो काम 0 से 2 पाई में होगा, बढ़ जाएगी चीजें। ठीक है, जो काम पहले साइन का काम 0 से पाई में हो रहा था अब वो काम 0 से 2 पाई में होगा। और x2x के केस में क्या हुआ, जो काम पहले 0 से पाई में हो रहा था अब 0 से पाई बाई 2 में हो गया। मतलब आप ये हिस्सा देखो, सिर्फ एक छोटा हिस्सा व्हाइट वाला,
ठीक है, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको हटा दो मत। ये जो व्हाइट ओरिजिनल व्हाइट वाला हिस्सा ऐसा था, x 2x करने पे ये येलो वाला बन गया और x/2 करने पे ब्लू वाला बन गया। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हो, a अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर 1 से बड़ा है, अच्छा ये मेरा पिछले केस में मेरे को समझाना पड़ेगा। हाँ, a अगर ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहाँ पे 2 1 से बड़ा अगर है a की वैल्यू, तो क्या होगा? ग्राफ विल बताओ क्या होगा ग्राफ का? श्रिंक या एलोंगेट? बोलो। Shrink. अगर 1 से ज्यादा नंबर है तो ग्राफ विल श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? यस सर। और a की वैल्यू अगर आपकी 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन में है, 1 से छोटी, तो क्या हो जाएगा? Elongate. ग्राफ विल एलोंगेट। वेरी गुड, ग्राफ विल लिखते भी जाओ। elongate। elongate along y axis, sorry x axis। अच्छा एक मिनट, पिछली बार मैंने शायद कुछ गड़बड़ लिख दिया था, आई थिंक। हाँ, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कर दिया था। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी था, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 था, है ना? ये करेक्ट कर लेना बच्चों। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 1 से ज्यादा 3 रखी थी, तो ग्राफ क्या हो गया था? एलोंगेट अलोंग y एक्सिस। और a की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ग्राफ श्रिंक अलोंग y एक्सिस। ठीक है, 1 से कंपेयर करेंगे, हाँ है ना? क्लियर है? बाकी Yes, अभी तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ऑलरेडी बता दिया। अगर y में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो x के अलोंग चीजें चेंज होगी, x के अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के अलोंग चीजें चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करने पे क्या देखोगे? ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अगर पूरे y में, पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई करेंगे, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो एलोंगेट होगा, लेस देन 1 है तो श्रिंक होगा। वहीं पे अगर x में, x के अंदर a से मल्टीप्लाई करेंगे, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो श्रिंक, और अगर एक लेस देन 1 है तो एलोंगेट, उल्टा हो जाएगा x में। ठीक है, तो ये तीसरी छठी चीज आपको याद है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, थोड़ा मैं धीरे धीरे चलूंगा, बस आप बस कंसंट्रेट होकर सुनते जाना एक एक बात को। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्लास 11 में थोड़ा बहुत मॉड्यूलस फंक्शन था आपका, थोड़ा बहुत आइडिया है उसका? पूरा पूरा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा बहुत आइडिया। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते थे? जैसे मान लो अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी? +3। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन क्या था? उसके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है ना? याद आ रहा है? सर। यस सर। तो अपना Yes. इसको मैं डिटेल में आपको फंक्शन में पढ़ूंगा, बस अभी ग्राफिकल के लिए थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ मैं। y = mod x करके एक फंक्शन था, इसमें क्या होता था? अगर मैं मान लो -3 की वैल्यू पूछूं तो -3 हो जाएगा 3, अगर 3 पूछूंगा तो 3 का 3 रहेगा। तो -3 3 में कैसे बदलेगा? बेसिकली -3 को 3 बदलने का तरीका क्या है बताओ? सर माइनस के आगे माइनस लगा इसके आगे माइनस लगा दोगे, -3 जो नंबर था उसके अगर एक और माइनस लगा दोगे, +3 में बदल जाएगा। और 3 का अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया था कि अगर ये मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है, अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? इस x के अंदर एक आगे से माइनस का साइन लगा दो तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगी। और मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कोई करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा के वैसा लिख दो। ये आपको होता है बेसिक मॉड्यूलस फंक्शन कि मॉड के अंदर अगर चीजें आपकी नेगेटिव है तो आगे माइनस का साइन लगा दोगे, और मॉड के अंदर चीजें अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. यस सर। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो समझो y = mod sin x, तो आपको डिफाइन करना है फ्रॉम 0 to 2 पाई। कैसे डिफाइन करना? y = mod sin x 0 से 2 पाई में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो आपको पता है कि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, अरे हाँ है ना? 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको ये कहां पे ब्रेक होगा? पाई पे ब्रेक होगा। तो y को कैसे ब्रेक करोगे? पाई पे ब्रेक करोगे। एक तो 0 से पाई तक, फिर पाई से 2 पाई तक। 0 से पाई में साइन का ग्राफ पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो जो है वैसा का वैसा ओपन हो जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा। पाई से 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। क्या टाइम्स होगा? माइनस टाइम्स। तो ये बेसिक मॉड्यूलस फंक्शन होगा। लेकिन आपको फिर इतना मॉड्यूलस फंक्शन का आइडिया क्या रखना है आपको
कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। इनपुट कैसा भी हो मॉड्यूलस के अंदर, आउटपुट हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्या फंडामेंटल समझ में आया? Yes, sir. अच्छा। आपको किसी को याद है मॉडेक्स का ग्राफ कैसा होता था? V shape. हाँ, V shape. स्ट्रेट लाइन ओरिएंटल वी होगा। हाँ देखो, इसको ब्रेक करके भी आप बना सकते हो ड्रॉ, कि अगर x पॉजिटिव है तो जो है वैसा के वैसा y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल, अगर x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है? ये वाली। अगर x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। और वहीं पे अगर x नेगेटिव है तो आप बोलोगे सर ये माइनस एक्स होगा। तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये पूरा ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू मॉड एक्स का। तो कोई पूछता है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये वी शेप ग्राफ हो जाएगा, ये ऐसा और ऐसा। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. ठीक है। Yes, sir. अब हमें ये सीखना है कि पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे और एक्स पे मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ेगा। एकदम ध्यान से शांति से सीखेंगे इस चीज को। मुझे दो चीजें सीखना है। मेरे पास एक ग्राफ गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ गिवन होगा। अब मैं पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लगा दूं, मतलब y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दूं तो ग्राफ में क्या चेंज होगा। और दूसरी चीज आपको मुझे बतानी होगी कि सिर्फ अगर x पे मॉड लगाऊं तो ग्राफ में क्या चेंज होगा। ये दो चीजें मुझे सीखनी है। इसको भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू, एक मिनट माइक किसका ऑन है, क्या आवाज आ रही है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, अभी मैंने ड्रॉ करके सिखाया था। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ बच्चों, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? आप लोग अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, कोई भी बोलेगा नहीं अभी, फिर बताना जब मैं पूछूं। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ये रहा। y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ कितना? पूरे फंक्शन पे अगर मैं मॉड लगा दूं तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? करो ड्रॉ। साइन एक्स का ग्राफ में मॉड लगाने पे क्या चेंज आएगा? लॉजिकली आप खुद सोचो, रटना नहीं इस चैप्टर को, लॉजिकली सोचो, डेवलप करो कि पूरे फंक्शन पे जब मॉड लग जाएगा तो वैल्यू कैसे चेंज होगी। करो ड्रॉ। पूरे फंक्शन पे अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो इस साइन एक्स के ग्राफ में क्या चेंज आएगा? हाँ बताओ, कौन बताएगा? बताओ, बोलो। हाँ सर वंश बोलो। M shape बन जाएगा। हाँ एम सर शेप जो बन जाएगा। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। y का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब जो ग्राफ पहले नेगेटिव डाला था, अब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। वो सारी नेगेटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अगर मान लो वैल्यू -1/2 है तो -1/2 कन्वर्ट हो जाएगी +1/2 में, -3/2 कन्वर्ट हो जाएगी +3/2 में। तो ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव वाले में कोई कुछ नहीं करना है, जो ग्राफ पॉजिटिव है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। पॉजिटिव ग्राफ एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। क्या बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक चीज और सीखते हैं, एक और एग्जांपल लेके सीखते हैं। y इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन है f(x), उसका ग्राफ ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा है। बहुत अच्छा ग्राफ है, एकदम शांति से सोच समझ के करना ड्रॉ, आप लोग जल्दबाजी मत करना। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ठीक है, कुछ वैल्यू भी रख देता हूँ रैंडमली में, फिर आप सोचना। 0 पे मान लो 0 है, x बराबर 1 पे वैल्यू मान लो 2 आ रही है, और 2 पे वैल्यू 0 आ रही है, 3 पे 0 आ रही है, यहाँ पे -1 पे वैल्यू मान लो आ रही है -3, -2 पे 0, और -3 पे वैल्यू आ रही है +2। ठीक है, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू f(x) का बच्चों। ये आपका ग्राफ है, ड्रॉ कर लो अपनी अपनी कॉपी में। ये x एक्सिस और ये आपकी y इक्वल टू f(x). आपको मुझे सोच समझ के बताना है कि y इक्वल टू f ऑफ मॉड x, अगर x पे मॉड लग जाएगा
तो वैल्यू में क्या क्या चेंज आएगा, ग्राफ में क्या चेंज आएगा, एकदम शांति से सोच समझ के अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे सब। कोई भी अभी बोलेगा नहीं, सबको अपने हिसाब से प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है कॉपी में, और फिर जो भी आंसर आप ड्रॉ करो उसको क्रॉस चेक करो कि सही है गलत। आपको बताना y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ कैसा होगा। एक्स पे मॉड लगने पे चीजें में क्या चेंज आएगा, करो कोशिश। जिसने भी ड्रॉ कर लिया प्लीज क्रॉस चेक करना, ठीक है, अपने आंसर को जरूर क्रॉस चेक करना बच्चों। डन, इतनी जल्दी ड्रॉ कर लिया। चलो बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेस करो कि ग्राफ में क्या चेंज आएगा, एकदम कॉन्फिडेंटली कौन बताएगा। हाँ ठीक है, वंश बताओ सर पहले। जो टू हाँ 2 से 3 पे जो ये रेक्टेंगल शेप है ये पॉजिटिव साइड आ जाएगी ऊपर साइड। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा आपने, क्या लॉजिक लगाया। क्योंकि वो नेगेटिव में है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ मॉडल है, मॉडुलस एक्स है नहीं, जो तो क्या कन्वर्ट हो। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्या। जैसे अगर मान लो मैं x को रखता हूँ, एक इधर बीच की भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकंड ना, जस्ट मिनट। जैसे मान लो, कहाँ गया मैं, यहाँ का बीच की कोई वैल्यू ले ली, सॉरी, ये मान लो 2.5 है, 2.5 पे वैल्यू आ रही मान लो -2। जैसे यहाँ पे अगर x को मैं 2.5 रखता हूँ, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, है ना। अगर आप 2.5 रखोगे वंश, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2, मतलब नेगेटिव तो हो सकता है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ कृतिका बोलो, क्या सर एक बार होगा जी। दोबारा समझाना, नेगेटिव क्यों आएगी वो वैल्यू। हाँ मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। एक काम करते रुको, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये आपका ग्राफ था y, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना था, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब इस वाले ग्राफ में अगर आप x की जगह 2.5 रखो यहाँ पे, तो मॉड ऑफ 2.5 क्या होगा, 2.5 ही बदलेगा, है ना। यहाँ x की Yes, जगह sir. 2.5 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.5, और 2.5 पे वैल्यू कितनी है, -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी ना आंसर। Yes, sir. तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो इसको ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब x को 2.5 रखने पे आंसर नेगेटिव आ सकता है, 2 रखने पे तो 0 आ रहा है, लेकिन 2.5 रखने पे नेगेटिव आ सकता है, क्लियर है। Yes, sir. चलो, और कौन समझाएगा, हाँ कौन बताएगा, सुमित। सर जब हम इसमें मॉड y इक्वल टू मॉड एक्स पे ग्राफ रखेंगे, मतलब f मॉड एक्स, तो इसमें जो ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड वाले जो वैल्यूज हैं जो आ रही हैं वो सारी नहीं आएंगी, केवल राइट साइड वाली आएंगी। अच्छा, राइट साइड वाली आएगी, तो अगर मान लो मैं x की जगह -1 रखता हूँ, क्या रख सकता हूँ कि नहीं। हाँ सर, आप x की जगह -1 रख सकते हैं, लेकिन वो मॉड की जगह हट के 1 आ जाएगा, हाँ वो 1 आ जाएगा, तो उसमें वैल्यू कितनी आएगी, उस पर 2 आएगी। 2 आएगी, मतलब -1 रखने पे वैल्यू 2 आ रही है, यस सर। मतलब नेगेटिव रखने पे भी आउटपुट कुछ तो आ ही रहा है, तो फिर क्या करेंगे बताओ। सर फिर जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है उसे हम हटा देंगे, जो हम्म, राइट साइड का ग्राफ है उसको रहने देंगे। उसको रहने देंगे, मतलब फिर राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा क्या ग्राफ, नो सर। राइट साइड में कोई ग्राफ रहेगा कि नहीं रहेगा। सर राइट साइड में तो रहेगा, लेफ्ट साइड में नहीं रहेगा। लेफ्ट साइड में पूरा ग्राफ हट जाएगा ऐसा, यस सर। मतलब पूरा ब्लैंक रहेगा कि वहां पे कुछ बनाना पड़ेगा फिर। नहीं सर, ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक रहेगा, ओके ठीक है। हाँ आदर्श बताओ, बोलो आदर्श, हैंड रेस किया है आपने। हाँ गुंजन बताओ।
ठीक है, एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, डोंट वरी, थोड़े से आई थिंक कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, अभी तक सही आंसर मिला नहीं है मुझे, आप लोग वापस से सोचो, ठीक है। मैं इस ग्राफ को थोड़ा प्रॉपर्ली और ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने कोई एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ एक्स का, मान लो येलो कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी बना दिया मैंने, 0 1 पे वैल्यू मान लो 2 है, 3 बना दी, फिर आपने मान लो एक सेमी सर्कल बना दिया, 4 पे वैल्यू मान लो -1 आ रही है, 5 पे 0 बना दी, ठीक है। और इस साइड भी कोई एक ग्राफ बना देता हूं मैं, कुछ भी एक लाइन बना दी, -2 पे वैल्यू +2, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन, और फिर नीचे बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया। ये कोई मैंने ग्राफ ड्रॉ किया किसी चीज का, फंक्शन कुछ भी मान लो। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि बताओ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x करने पे चीजें में क्या चीज आएगा, ये पूछा था मैंने। कोई और बताना चाहेगा? एनीवन? लक्ष्य बताओ, x पे मॉड लगाने पे क्या चीजें चेंज होगी? हाँ बोलो लक्ष्य, जिसने हैंड रेज किया, जो भी बोलना चाहता है बताओ, चलो। सर लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव में आ जाएगा, और लेफ्ट वाला ग्राफ? सर ये उसमें ही रहेगा। आप कह रहे हो ये जो ग्राफ है लेफ्ट साइड वाला, ये इधर चला जाएगा, ऐसा? यस सर। नहीं नहीं, कैसा बोला आपने ऐसा? देखो समझ आता है, चलो अब मैं सिखाता हूँ। अब मुझे ये देखो इसमें लॉजिक क्या लगा रहा, सुनो ध्यान से बच्चों। वैल्यू रख के देखो सिंपली, x को अगर आप 1 रखोगे तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, इस फंक्शन में? f ऑफ मॉड 1 कितना रहेगा? 1, और 1 पे वैल्यू कितनी है? 2 है ना? बोलो। तो चलो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा। तो x को 1 रखने पे वैल्यू तो 2 आ रही है, तो 1 पॉइंट तो ये हो गया। x को 3 रखूंगा तो वापिस तो पॉजिटिव नंबर रखने पे वैसा वैसे ही रहेगा ना। पॉजिटिव नंबर रखने पे मॉडुलस में कुछ चेंज आएगा क्या? अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x तो x के बराबर ही होता है ना? यस सर। तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना। -4 रखोगे, जैसे यहाँ पे -4 रखो, तो -4 पे पहली वैल्यू कितनी आ रही थी? -1। अभी भी वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो क्योंकि देखो मॉड्यूलस फंक्शन में x अगर पॉजिटिव है तो जो है वैसा वैसा ही रहता है। अगर मॉड x में अभी सिखाया था, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x इक्वल टू x ही रहता है। तो जो ग्राफ पहले पॉजिटिव में था उसमें कोई चेंज नहीं आया ना। अब नेगेटिव का सोचते हैं कि नेगेटिव में क्या चीजें चेंज होगी। एक मिनट, नेगेटिव के लिए सोचते हैं, अगर x की जगह -2 रख दूं मैं इस फंक्शन के अंदर, सोच समझ के बताना। या फिर एक काम करो, ये -4 रखते हैं। बताओ बच्चों, x की जगह अगर मैं -4 रखूंगा इस फंक्शन के अंदर, -4 रखने पे देखो क्या होगा? y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ -4। -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 +4 में। मतलब -4 रखने पे वैल्यू कौन सी आएगी? 4 वाली वैल्यू कौन सी थी? -1 है ना। -4 रखने पे वैल्यू कौन सी? 4 वाली आएगी, ठीक है। ये मान लो आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है। अब मैं आपको पूछता हूँ, चलो अच्छा -2 रखो, तो -2 रखोगे तो क्या होगा? y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ -2। -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। तो अब -2 रखने पे कौन सी वैल्यू आएगी? +2। पहले -2 पे 2 वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब कितनी आएगी? f ऑफ 2 दैट इज 0, है ना। समझ में आ रहा है? -2 रखने पे 0 आ रहा है, 4 रखने पे ये आ रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? जो ग्राफ राइट में है वो का वो सेम ग्राफ लेफ्ट में आ जाएगा। जो ग्राफ राइट में है वो का वो सेम ग्राफ लेफ्ट में आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट वाला ग्राफ है ये पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। मतलब ये वाला ग्राफ कभी आएगा ही नहीं। अब आपका इनपुट में कभी भी नेगेटिव चीजें जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इनपुट में कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। मतलब इनपुट में नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्राफ पॉजिटिव में वैसा कैसा सेम ग्राफ नेगेटिव में भी छप जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इनपुट नेगेटिव डालोगे तो वो मशीन के अंदर पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो जो वैल्यू पॉजिटिव पे आ रही थी वही नेगेटिव रखने पे वैल्यू वो ही आएगी। आ रही बात समझ में? बोलो क्या होगा? अब आपको है ना -2 पे -3 पे कभी वैल्यू मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? समझ आ रहा है? क्योंकि इनपुट में नेगेटिव जा ही नहीं सकता।
मतलब जो वैल्यू भी आप नेगेटिव रखोगे वो सेम के सेम चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। एक्स पे मॉड लगाने पे, मैं पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, इसको बस याद रख लेना। एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होगा, नेगेटिव वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ पूरा के पूरा डिलीट कर देना, वो आएगा ही नहीं। और जो ग्राफ राइट में है उसको सेम के सेम इधर छाप देना। जो ग्राफ राइट में है वो लेफ्ट में छप जाएगा। वापिस समझा रहा हूँ। एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होगा बच्चों, एक्स पे मॉड लगाने पे नेगेटिव वाला ग्राफ, जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। और राइट वाला ग्राफ वाई में लेफ्ट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आया, आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो कौन रिपीट करके बताएगा? एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होता है एग्जैक्टली कौन बताएगा क्या होगा? एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होता है कौन समझाएगा? एकदम करेक्ट होना चाहिए, बताओ। एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होगा, करो, रिपीट करो जो मैंने अभी बताया। अगर आ गया समझ में तो बताओ, फिर नहीं आया तो फिर यहीं पे चेक करेंगे। बताओ एक्स पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा? कृष्णा बताओ, अनम्यूट करके बोलो। हाँ बोलो। अरे या तो भी समझ में नहीं आया, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. तो रिपीट। Yes, sir. अभी मैंने क्या सीखा है इसको बस बताना है ना। अगर एक्स पे मॉड लगाएंगे तो बताओ क्या होगा? सर एक्स पे मोड लगाएंगे तो जो ग्राफ में जो वाई के लेफ्ट साइड होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जो राइट साइड वाला है, जो राइट साइड वाला है वो जो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। वेरी गुड। चलो अब आपको मैं क्रॉस चेक करता हूँ सब लोगों को, कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, लिखो सब लोग कॉपी में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड एक्स। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, साइन मॉड एक्स का ग्राफ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। दोबारा रिपीट करना। y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, करो ट्राई। x पे मॉड लगाए, पहले सोचो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, उसमें अगर x पे मॉड लग जाएगा तो क्या होगा, जो अभी बताया था मैंने, सोच के बताओ। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, वो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ में क्या होगा? करो ड्रॉ। हाँ कर दिया सबने अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ, एवरीवन? ठीक है, यस सर। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो मैंने क्या सिखाया, जो ग्राफ राइट में उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसा का वैसा। पॉजिटिव एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव एक्स वाला ग्राफ पूरा हट जाएगा, और जो ग्राफ इधर है वैसा का वैसा इधर कॉपी हो जाएगा। चेक करो कितने लोगों ने सही बनाया। वेरी गुड। और जिसकी गलती हो गई वो एक बार देखो कहाँ गलती हो गई है। क्लियर है सबको, एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ में e की पावर मॉड x के ग्राफ में क्या होगा ये समझाना है। मैं आपको e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपको e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो y इक्वल टू e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये मान लो x एक्सिस है, आपकी y एक्सिस है, आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ता है y की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये आपका ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब इसी ग्राफ में अगर आप x पे मॉड लगा दोगे तो बताओ क्या चेंज आएगा? करो। x पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा? करो ड्रॉ। पैराबोला। हाँ पैराबोला नहीं, हाँ मतलब बेसिकली अगेन वही चीज, नेगेटिव वाला ग्राफ पूरा डिलीट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ग्राफ एज इट इज, और सेम ग्राफ इधर छप जाएगा। हाँ है ना? पैराबोला। पैराबोला Yes, yes, मतलब पैराबोला जैसा दिखता है लेकिन पैराबोला नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके, मतलब ऐसा कुछ शेप दिखेगा। आ गई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अब थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में मतलब छप रही है आपके। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर।
अब मैं ना पूरा एक साथ रिकैप करवा रहा हूँ, आप लोगों को एकदम सही सही करके आंसर बताना एकदम मुझे प्रॉपर्ली, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। अब तक अपन ने जो भी चीजें पढ़ी है ना उन सबको रिकैप करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है, सबसे पहले मुझे बताओ अगर इस पूरे फंक्शन में मैं a ऐड कर दूं तो बताओ क्या होगा? ग्राफ विल व्हाट? तो ग्राफ अपर साइड चला जाएगा। वेरी गुड। ग्राफ विल शिफ्ट अप साइड, है ना? अप साइड। सब लोग दिमाग में बिठा लेना, अब एक मिक्स क्वेश्चन आएगा जिसमें सारी चीजें मैं एक साथ रख दूंगा, तो आप लोगों को पूरा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर पूरे फंक्शन में ऐड कर दूंगा तो ग्राफ अप चल जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो और बताओ मुझे, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ ax कर दूं वेयर a इज ग्रेटर देन 1 तो बताओ क्या होगा? एलोंगेट हो जाएगा y एक्सिस। हेलो हो जाएगा y एक्सिस। गलत। ax करा ax बच्चों, फिर भूल गए आप लोग। a के x के अंदर ही मल्टीप्लाई किया है। sin 2x का सोचो क्या हुआ था? sin 2x श्रिंक हो जाएगा। Shrink हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, जब x के साथ a मल्टीप्लाई करता तो उल्टा हो जाता है, तो ग्राफ विल श्रिंक। वेरी गुड। अलोंग व्हाट? x के y? X एक्सिस। हाँ, इसलिए मैंने रैंडमली बीच का कोई भी पूछ लिया था आपको। अच्छा आप बताओ, y इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स, पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई कर दो अगर, और a मान लो 1 से छोटा हो तो क्या होगा? Shrink along y एक्सिस। वेरी गुड। अब a से मल्टीप्लाई कर दिया, a अगर 1 से छोटा है, पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई करा तो y के अलोंग चीज चेंज होगी, तो y ग्राफ विल श्रिंक अलोंग y axis. y एक्सिस। वेरी गुड। y अच्छा अब बताओ, y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a, सोच समझ के बताना। लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड राइट के लेफ्ट लेफ्ट ये करने पे वेरी गुड लेफ्ट हो जाता है। अरे लेफ्ट, आप लॉजिक लगाओ, x माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट क्या होगा? प्लस 2 के माइनस 2? माइनस ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट। वेरी गुड। मॉड ऑफ एफ एक्स, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा? बताओ क्या, कैसे बताओ? हाँ कैसे सीखो, मतलब समझा दो आसान भाषा में। कोई अगर मान लो बच्चा आपसे पूछ रहा है, आज आपने क्लास अटेंड करी, कोई छोटा जूनियर आया आपके से पूछा मॉड, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा, तो कैसे समझाओगे इसको? समझाओ आसान भाषा में। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड। जो भी ग्राफ नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस, ऐसे समझो, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना? सही है। मतलब y की सारी वैल्यू, अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया तो y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो y पॉजिटिव कब होगा? जब सारे के सारे ग्राफ x के ऊपर हो। y पॉजिटिव कब होगा? जब सारा का सारा ग्राफ x के ऊपर हो। तो जो भी ग्राफ x के नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे। क्या सही बोला मैंने? यस। ग्राफ below the x-axis, below the x-axis will shift up, will क्या बोलोगे? या फिर रिफ्लेक्ट अपसाइड, है ना? क्लियर है? ऐसे समझा सकता आसान भाषा में? यस सर। लास्ट, अगर मान लो x पे मॉड लग जाए तो जो राइट साइड में सर वो कॉपी हो जाएगा ग्राफ। लेकिन उसके पहले क्या बोलोगे? डिलीट द ग्राफ। कौन सा डिलीट होगा? Left hand लेफ्ट लेफ्ट वाला ग्राफ को पूरा डिलीट कर देना एंड कॉपी पेस्ट, या फिर कॉपी कर देना, कॉपी करके पेस्ट कर देना द ग्राफ ऑफ राइट इन लेफ्ट, है ना? लिख दो ऐसे, द ग्राफ ऑफ राइट साइड इन लेफ्ट साइड, है ना? सही लिखा है? बोलो। अरे हाँ, है ना? यस सर। यस सर। तो पक्का ज्यादा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक सिंपल फंडामेंटल एक क्वेश्चन बताओ। अगर मान लो मैं कोई क्वाड्रेटिक लिखता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ कैसा होगा?
अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। इसके रूट्स क्या है, कोई बता सकता है? इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसके रूट क्या है मतलब? 2 2 and 2 3 2 एंड तो एक रूट है 2, एक रूट है 3। तो ये ग्राफ 2 और 3 से मतलब ऐसा पास होगा? क्या मैंने सही बनाया? बोलो। यस यस सर। ठीक है, ये सबको समझ में आता है ना? यस सर। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछे कि आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया। सुनना पहले, सीखना अच्छे से, अभी कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा। आपको ड्रॉ करना ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 का होल मॉड। अब बताओ यहाँ पे किया क्या गया है, ये बताओ पहले, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? x पे भी मॉड लगा दिया और पूरे फंक्शन में दोनों काम कर दिए। x पे भी मॉड लगा दिया, पूरे फंक्शन पे भी मॉड लगा दिया, हाँ है ना? बोलो। यस yes sir तो सबसे पहले आपको अंदर वाली चीज के बारे में सोचना है। अगर x पे मॉड लगा देंगे तो क्या होगा? फिर पूरे फंक्शन का सोचोगे। पहले अंदर वाला, पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसके बाद बाहर वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे। x पे मॉड लगाने पे बताओ क्या होगा? अच्छा यहाँ पे क्या नेगेटिव, मैंने ड्रॉ ही नहीं किया। ये ग्राफ भी इसको ऐसे उधर तक एक्सटेंड कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। हाँ, तो बेसिकली एक मिनट, ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है? तो देखो अब मैं सिखा रहा हूँ। पहले देखो, जो ग्राफ नेगेटिव वाला वो तो हट जाएगा, तो आपको पॉजिटिव वाला ग्राफ ही आप कंसीडर करोगे, और फिर इधर वाला ग्राफ भी इधर चला जाएगा, हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं बोलता हूं, बताओ बच्चों, इस पूरे फंक्शन पे भी अगर मैं मॉड लगा दूं, मॉड x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, अब इस वाले ग्राफ में अगर पूरे पे मॉड लगे, पूरे पे मॉड लगने पे बताओ क्या होगा? पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। जो भी ग्राफ नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। देखो, ये जो नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला एज इट इज। यहाँ पे भी जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला एज इट इज। क्लियर है? यस सर। yes sir अगर वो फंडामेंटल लॉजिक याद रहेगा तो कभी कोई गलती नहीं होगी। हाँ घर बोलो, घर आपने हैंड रेस किया, कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू, आपको ड्रॉ करना है मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 1। नानी जी इसका का ग्राफ फोन आ रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना, करो ट्राई। पैराबोला का वर्टेक्स, वो तो वर्टेक्स आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैक्सिमा निकालना था, माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। वर्टेक्स आपका माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 तक आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक मिनट सब लोग सीखो अभी इस चीज को। सबसे पहले इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए तो क्या क्या करें? सबसे पहले y इक्वल टू, सबसे बेसिक फंक्शन है y इक्वल टू मॉड x, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या चेंज किया गया? y इक्वल टू मॉड ऑफ x के अंदर 2 ऐड किया गया। और तीसरी चीज फिर क्या करी गई है? इस पूरे फंक्शन में जो ग्राफ बना उसमें पूरे में +1 ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना, कभी भी स्टेप बाय स्टेप जाओगे गलती नहीं होगी। सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया? y इक्वल टू मॉड x कंसीडर किया। ठीक है, फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 और फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 1। अब एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। एकदम ध्यान से सुनना प्लीज एवरीवन, पहले सीख लो, फिर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने। तो सबसे पहला ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x का। तो आपको पता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ वी शेप होता है, तो व्हाइट कलर से डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। अब मुझे बताओ ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन करने पे क्या होगा? x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस करने पे बताओ क्या होगा? क्या सिखाया था? अपवर्ड हो जाएगा। अपर साइड में फिर गलती कर दी। लेफ्ट साइड यहाँ पे x में x की जगह x प्लस 2, लेफ्ट के राइट? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सर लेफ्ट। याद आ रहा माइनस, आप जब माइनस 2 रखने में y की वैल्यू 0 आएगी, तो जो ग्राफ इधर था वो सेम के सेम 2 -2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? x के अंदर रिप्लेस किया ना अपन ने, पूरे फंक्शन में थोड़ी ऐड किया।
एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, x+2 रिप्लेस किया, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा ना, आया ना, बोलो। अब इस पूरे फंक्शन में आपने क्या किया, +1 ऐड कर दिया। अब ये जो येलो वाला ब्लू वाला ग्राफ है, बताओ इसमें क्या चेंज होगा। ये ब्लू वाला ग्राफ हो गया यहाँ तक। 1 यूनिट तक पहुंच अपवर्ड जाएगा। अब क्या, इस पूरे फंक्शन में 1 ऐड हुआ, तो पूरे फंक्शन में 1 ऐड होने पे 1 यूनिट कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। तो आपका फाइनल ग्राफ ये आ जाएगा, मतलब आपका जो फाइनल ग्राफ है ये ऑरेंज कलर का ये बन जाएगा। देखो स्टार्ट कहां से करा, y इक्वल टू मॉड x, फिर मॉड ऑफ x+2 का बनाया, फिर मॉड ऑफ x+2 +1 का बना दिया। एक बार तीनों स्टेप को ध्यान से देख लो, और ये सही तरीका सबसे बढ़िया स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करने का। इसमें किसी स्टेप में डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछ लो, एनीवन, बोलो। नहीं समझ में आया, क्या आया? सर आ गया। यस सर, आ गया समझ। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो एक और दिमाग लगवाओ, अभी बस 2 मिनट और एक्सटेंड करूंगा क्लास में, थोड़ा जरूरी है, फिर छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। अगला ट्राई करते हैं एक बार। y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस x²। करो एवरीवन कोशिश, पहले सोचो y इक्वल टू 4 माइनस x² ग्राफ कैसा होगा, और फिर पूरे फंक्शन में मॉड लगाने पे क्या होगा। या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो x² माइनस x² सोचो, फिर +4 ऐड करो, फिर मॉड लगाओ, जैसा जाना है वैसे जाओ। तो देखो ध्यान से करो, ड्रॉ जल्दी से। अगर अंदर वाले फंक्शन का पता है तो वो कर लो, या फिर अगर आपको नहीं पता तो y इक्वल टू x² ग्राफ ऐसा होता है। फिर इसी में अगर आप y इक्वल टू माइनस x² की बात करोगे, तो ग्राफ ऐसा होगा। इस पूरे फंक्शन में 4 ऐड कर दोगे, पूरे फंक्शन में 4 ऐड करने पे 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके रूट्स क्या है, +2 और -2, तो ऐसे ऐसे होंगे वैसे भी, तो ये 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अब इस पूरे फंक्शन पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। जो भी आंसर आया उस पूरे पे क्या लगा दिया, मॉड। तो पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता है, जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है, आया ना। पॉजिटिव वाला ग्राफ एज इट इज, नेगेटिव वाला ग्राफ पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप एकदम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दिए। ये इस तरह से अगर सोच सोच के करोगे कभी गलती नहीं होगी। और ये मैं बता रहा हूँ, ये भले आपको आसान दिख रहा है टफ दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आज सीखा है, ये जेई में या फिर कोई भी एग्जाम हो या कोई भी तुम तैयारी करो मैथ्स की, ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब मैं इसका यूज करूंगा तो आपको याद आएगा सर ये हमारा वो काम आ रहा जो हमने स्टार्टिंग में याद किया था। इसलिए देखो बेसिक मैथ को इतना खींचने का इतना रिक्वायरमेंट ये था, ताकि आप कहीं पे भी तैयारी करो, कैसे भी तैयारी करो, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने इसमें 10 लेक्चर इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा, y इक्वल टू x² बनाया, फिर पूरे फंक्शन में माइनस करने पे नेगेटिव में शिफ्ट कर दिया, फिर -x² +4, तो 4 यूनिट ऊपर चला गया। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या हुआ, जो भी ग्राफ x के नीचे है वो y के ऊपर चला, x के ऊपर चला जाएगा। हाँ बोलो मनीषा, डाउट है? बोलो बच्चों, एनीवन डाउट? सर लास्ट वाला ग्राफ बता देना एक बार फिर से। हाँ लास्ट वाला बताता हूँ। यहां तक हमने ड्रॉ कर दिया था x² +4 का डाउनवर्ड पैराबोला, y इक्वल टू -x² +4 का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। अब इसमें क्या करा, पूरे में मॉड लगा दिया। तो मॉड लगाने पे क्या होता है, अब ये पूरा आंसर y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है, अब यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला ग्राफ सारा के सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये भी नेगेटिव ग्राफ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था, अभी लिखाया भी था मैंने, कि पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाता है तो ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, जो भी ग्राफ एक्स के बिलो है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, उसको पॉजिटिव में शिफ्ट कर दोगे। क्लियर है? यस आगे सर। समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर।
ठीक है, तो आज का जो मेरा टारगेट था वो थोड़ा बहुत तो कवर हो ही गया, मतलब लगभग ही कवर हो गया, बस थोड़े क्वेश्चंस और हमें करने हैं। तो वो कल वाला जो लेक्चर है आपका लास्ट, उसमें मैं पूरी बेसिक मैथ की मिक्स क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, अब तक अपन ने बेसिक मैथ में जितने भी टॉपिक पढ़े उन सबके मिक्स प्रैक्टिस सेशन होगा कल। आपको सबको पढ़ के आना है, मतलब जो जो भी मैंने चीजें अभी तक पढ़ाई है आपको। कहां से स्टार्ट किया था हमने? इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर शायद अब ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मॉड्यूल की हेल्प लो, प्रैक्टिस सेशन करो, डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्यूशन समझो, जो भी करना करो, कल की क्लास में सब प्रिपेयर होके आएंगे। ठीक है, ताकि कल आप जितना भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर जब टेस्ट होगा अवंती का, आप सबको पूरे नंबर लाने। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, ठीक है, तो कल की क्लास में हम पूरा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, सारे जो जो भी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, हाँ, टेस्ट 11 मई में रहेगा। हाँ, जो आपका पहला टेस्ट है 11 मई में, उसमें आपका पूरा ये रहेगा। ठीक है, पोल नहीं, वो तो पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे क्लास में जैसा नहीं होगा, आपका जो 11 मई का टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, जैसे जेई में होता है वैसे सेम टेस्ट होगा। ठीक है, ओके ओके देन एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर।